हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 11, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वाइटल फोर्स का कार्य होम्योपैथी में क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वाइटल फोर्स इन होम्योपैथी? दोस्तों, वाइटल फोर्स का होम्योपैथी में क्या काम होता है, तो आपको ध्यान रखेंगे ये जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी और पावर होती है तो उसका क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये शरीर के भीतर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि इट मेंटेन द एनर्जी बैलेंस विद इन द बॉडी। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, वाइटल फोर्स होम्योपैथी के अनुसार शारीरिक की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, या कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी या पावर का क्या करेगा, जीवन को संतुलित यानी कि बैलेंस बनाएगा और स्वास्थ्य बनाए रखेगा। जैसे ही इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीज़ जनरेट हो जाती हैं, यानी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, समानता के नियम यानी कि सिमिलिया का सिद्धांत क्या कहता है? व्हाट डज द लॉ ऑफ सिमिलर यानी कि सिमिलिया स्टेट? तो सिमिलिया का जो सिद्धांत है क्या कहता है? रोग का इलाज उसी से किया जाता है जो उसके समान लक्षण उत्पन्न करता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। द डिसीज ट्रीटेड बाई समथिंग डेट कॉजेज सिमिलर सिम्टम्स, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बीमारी जिससे जनरेट हो रही है तो उसी से खत्म हो रही है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक ड्रोसेरा सिरप आता है खांसी के लिए। अगर हम किसी स्वास्थ्य पर्सन को जिसे खांसी नहीं है उसको हम ये सिरप देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, खांसी के सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिसे खांसी है तो अगर उसे हम ये सिरप का यूज़ करवाएंगे तो उसकी खांसी खत्म हो जाएगी। यही लॉ ऑफ सिमिलिया का सिद्धांत होता है कि जिस चीज़ से रोग खत्म होता है उसी रोग से उसी चीज़ से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी का समानता का नियम कहते हैं। पदार्थ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें इसमें लिखी हुई, आप खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी कह सकते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 249 रुपये रखी है। आपको डेली लेक्चर DHP का प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके साथ ही आपको क्या कराया जाएगा, PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ये परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग टेस्ट सीरीज़ हमारी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये फुल मॉक टेस्ट हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर और UP GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको DHP ट्रेड के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी मात्र फीस 111 रुपये है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगल रेमेडी का महत्व होम्योपैथी में क्यों है, यानी कि वाई इज़ द सिंगल रेमेडी इम्पोर्टेंट इन होम्योपैथी? तो सिंगल रेमेडी का क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है? तो ये जीवन शक्ति को भ्रमित होने से बचाता है। इट प्रिवेंट द वाइटल फोर्स फ्रॉम बीइंग कंफ्यूज, यानी कि सिंगल रेमेडी का मतलब ये होता है एक ही इलाज पे हमें कंसंट्रेट रहना है, उसी से हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दे भी रखा है, सिंगल रेमेडी का उपयोग जीवन शक्ति को एक ही उपचार पर केंद्रित करता है, जिससे ये भ्रमित नहीं होती है और प्रभावी रूप से इलाज कर सकती है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी में न्यूनतम खुराक का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि वाई इज़ द मिनिमम डोज यूज इन होम्योपैथी? तो ये क्या करता है, तो ये मरीज के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए, या मरीज को रिकवरी धीमे करने के लिए, मरीज को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, मरीज के शरीर को अधिक उत्तेजित करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मरीज के दुष्प्रभावों को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट। तो मिनिमम डोज का उद्देश्य है मरीज को बिना किसी साइड इफेक्ट को कोमलता से बहुत नेचुरल तरीके से इसका इलाज किया जाता है और इससे शरीर को बहुत कम अधिक उत्तेजना से ठीक किया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वाइटल फोर्स में असंतुलन होने पर शरीर में क्या होता है? व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन द वाइटल फोर्स इन इम्बैलेंस? तो मैंने आपको बताया था भी वाइटल फोर्स के बारे में। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी और पावर होती है तो उसको बैलेंस बना के रखता है, जिससे हमारा बॉडी हमारी क्या रहती है, स्वस्थ रहती है। तो इस अगर के डिसबैलेंस होने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोग विकसित हो जाते हैं, यानी कि डिसीज डेवलप्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो जब वाइटल फोर्स असंतुलित होती है तो शरीर की प्राकृतिक स्थिति बिगाड़ देती है और रोग उत्पन्न होता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समानता के नियम सिमिलियस करंटर के अनुसार इलाज कैसे होता है? तो हाउ डज द ट्रीटमेंट अकर अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ सिमिलियस करंटर?
तो इसके थ्रू कैसे इलाज होता है, तो समान लक्षणों के उत्पन्न करने वाले पदार्थों से, यानी जिस पदार्थ से हमारी बीमारी उत्पन्न होती है, लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसी से क्या करा जाता है, इलाज किया जाता है उसी का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलिया सिमिलस करंटर का सिद्धांत कहता है जिस पदार्थ से समान लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वही पदार्थ बीमारी का इलाज कर सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगल रेमेडी होम्योपैथी का सिद्धांत किस पर आधारित है? वन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल रेमेडी बेस्ड ऑन होम्योपैथी? तो आप ध्यान रखेंगे, केवल एक ही दवा से जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओनली वन रेमेडी अलाउ फोकस ऑन द वाइटल फोर्स, यानी एक ही जो रेमेडी है या एक ही जो दवा है उसी पर केंद्रित किया जाता है और उसी से पूरी तरीके से रोग को खत्म किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल रेमेडी का सिद्धांत कहता है कि एक बार में एक ही उपचार यानी एक ही ट्रीटमेंट क्या करता है, हमारी जो लाइफ है उसको शक्ति की जो लाइफ जीवन शक्ति है उसको भ्रमित होने से, यानी कि उसे क्या करेगा, कंफ्यूज होने से बचा देगा और एक ही जो भी इलाज हो रहा है जिस तरीके से उसी पर क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम खुराक का महत्व क्या है? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिनिमम डोज? तो जो मिनिमम डोज या न्यूनतम खुराक होता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप ध्यान रखेंगे, शरीर को धीरे धीरे बिना दुष्प्रभावों से ठीक करने के लिए, यानी कि टू जेंटली हील द बॉडी विदाउट साइड इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम डोज का उद्देश्य कोमलता से इलाज करना ताकि शरीर पर दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट ना हो और नेचुरली रूप से ठीक हो सके। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइटल फोर्स को पुनः संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज़ द गोल ऑफ रिस्टोरिंग द वाइटल फोर्स? तो जो हमारा वाइटल फोर्स होता है उसका मेन काम क्या होता है, मैंने आपको बताया है, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी और पावर होती है तो उसको क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, जिससे जो हमारी बॉडी है क्या रहती है, स्वस्थ रहती है, यानी कि हेल्थी रहती है। और उसका जैसे ही संतुलन या बैलेंस बिगड़ता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शरीर को स्वस्थ संतुलन में लाना, या कह सकते हैं टू ब्रिंग द बॉडी बैक इनटू द हेल्थी बैलेंस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वाइटल फोर्स का पुनः संतुलन शरीर को स्वस्थ स्थिति में वापस लाने और जीवन शक्ति को सुधारने के लिए किया जाता है ताकि शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समानता के नियम के सिद्धांत में दवा का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो हाउ इज़ द रेमेडी सेलेक्टेड अंडर द लॉ ऑफ सिमिलर? तो इसमें दवा का जो समानता का नियम है या कह सकते हैं लॉ ऑफ सिमिलर या सिमिलिया, इसमें दवा का जो कह सकते हैं मेडिसिन का किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं, तो मरीज के लक्षणों के समान गुणों की वाली दवा पर चयन किया जाता है। आ रेमेडी विद सिमिलर क्वालिटी टू द पेशेंट सिम्टम्स इज सेलेक्टेड, यानी कह सकते हैं जिस दवा से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं तो वही दवा क्या करती है, जो बीमारी है उसी को ख़त्म कर देती है। तो ये सिमिलिया या समानता का नियम कहलाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो समानता के नियम के अनुसार दवा का चयन उस पदार्थ पर आधारित होता है जो स्वास्थ्य में समान लक्षण उत्पन्न करता है। ये सिद्धांत रोगी के लक्षणों से मेल खाती हुई दवा का चयन करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने जो बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, और उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको बता दूं, आप हमारा जो बैच चल रहा है उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारी रनिंग है और उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और जल्दी होम्योपैथी की इसके जो UPSSC का सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग पूरी बुक हमारे रेडी कर रहे हैं। तो आपको जल्द ही वो मार्केट में या ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।